मेरे ज्ञान पिपासु छात्र छात्राओं, आज पद परिचय से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। पद परिचय यानी पदों का परिचय। अब प्रश्न उठता है कि पद क्या है? तो पद अनेकार्थी शब्द है। पद का एक अर्थ पैर भी होता है, पद का एक अर्थ पोस्ट भी होता है, पद का अर्थ कविता से भी है। लेकिन यहाँ व्याकरण में पद से अर्थ है शब्द, लेकिन शब्द और पद में एक सूक्ष्म अंतर है। वो अंतर यह है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे ही पद कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, है, पढ़ता, राम, ये शब्द हैं। लेकिन ये सारे शब्द यदि हम वाक्य में पिरो दें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये सब पद कहलाएंगे। तो पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न की रूपरेखा यह होती है, मानते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य है, उसमें पुस्तक को अंडरलाइन कर दिया गया, कोष्ठ में लिख दिया गया कि रेखांकित का पद परिचय दीजिए। अब हमको देखना है कि पुस्तक रेखांकित है और इसी का आंसर लिखना है, तो पुस्तक लिख करके टेस्ट दे देंगे और उसमें सोचेंगे सबसे पहले कि यह जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से, शब्द भेद की दृष्टि से वो क्या है। तो बच्चों पहले ये ध्यान में रखें कि शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें एक हम लोगों ने पढ़ा था कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, तो 8 को 2 भाग में कर देते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को एक ग्रुप में कर दें। उधर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को एक ग्रुप। सबकी हिंदी कर लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी में। और इधर जो बच गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी में है। अब शब्द को हम इतना तो जान गए कि वह शब्द या तो विकारी होगा या तो अविकारी होगा, तो एक पॉइंट हो गया। हम विकारी भी लिख सकते हैं, अविकारी, जो भी। उसके बाद जैसे अब इसमें है पुस्तक, तो हमको सोचना है कि पुस्तक क्या है भाई। तो पुस्तक जो है वो तो संज्ञा है। अब वो संज्ञा है तो निश्चित रूप से नाउन में आ गई, तो विकारी शब्द एक लिखा गया कॉमा देख के। अब उसमें क्या है, तो संज्ञा है, तो संज्ञा में भी उसका भेद होगा। ये पुस्तक कौन संज्ञा है, तो हम स्पष्ट लिखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। अब है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो वहाँ एक वचन है। इस तरह से हम पद परिचय का आंसर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि विकारी है कि अविकारी। अब वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कुछ भी हो, उसका भेद लिख देंगे। तो इस तरह से पद परिचय हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ बातें हमें याद रखनी होगी कि शब्द के जो भेद हैं वो हमारे मस्तिष्क में हो। उसके अलावे लिंग, वचन, कारक, इसकी भी जानकारी
होनी चाहिए। और इस तरह से आसानी से हम इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं।